बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु व कान आदमु बैन तुराबि वल मा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ़ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फ़िक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। यतीमों ज़ईफ़ों का फ़रियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्श पासे दरिख्शां हुआ रास्ता, नूर हक़ का मनारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शम्सो कमर हैं खजल, वो हसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आकर संवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की चाहत है आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी। वो करम ही करम वो है रब की आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हसी है नज़ारा हमारा नबी। बू बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका व मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया आता हो गई, पा गया हुसैन व ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अम्बिया की कहानी ख़त्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत है क़ुरआन पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए इज़ाम, अज़ीज़ तलबा, सही बात तो ये है कि उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना इस्लामुल हक़ असजद मियाँ दामत बरकातुहुम का बयान हो चुका। अब बीच के अंदर मुझे आना बिल्कुल गैर मुनासिब था, लेकिन हमारे
रफ़ीक़ मोहतरम बिरादर मुकर्रम जलीस दिलकश साहब और हमारे मखदूम हज़रत क़ारी इसहाक़ साहब दामत बरकातुहुम का हुक्म हुआ है, इसलिए चंद मिनट आपके सामने कुछ बातें लेकर के बैठता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, आज का प्रोग्राम, आज का जलसा जिसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, जब जलसे का ये उन्वान होता है तो उस वक्त जहन बहुत मुतहय्यर हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इतना अजीम उन्वान है, इतना बड़ा उन्वान है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस गोशे को लिया जाए और ज़िंदगी के किन गोशों को छोड़ा जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, आपके मरातिब, आपकी खुसूसियात, उठने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, पूरी ज़िंदगी पूरी उम्मत के लिए आइडियल और नमूना है। आपके फ़ज़ाइल को बयान करें तो कैसे बयान करें? मुझे जैसा कमज़ोर तालिब इल्म आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करे तो कैसे करे, जबकि बड़े से बड़े कलमदानों ने, बड़े से बड़े उलमा, मज़मून निगार, बड़े से बड़े मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बड़े से बड़े मद्दाहान रसूल ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ की, लेकिन आखिर के अंदर उन्हें कहने पर यह मजबूर होना पड़ा कि कलम अशजार हों सारे समंदर रोशनाई हों, मुकम्मल हो नहीं सकती मगर सीरत मोहम्मद की। यानी दुनिया के सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए, दुनिया के सारे समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई की जाए, हुजूर की सीरत को बयान किया जाए, तो मेरे दोस्तों ये नामुमकिन है कि हुजूर की सीरत कमा हक़्क़ुहु बयान हो जाए। कलम तो ख़त्म हो सकते हैं, रोशनाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती। ये मकाम और मर्तबा है। बस मुख्तसर अंदाज में चंद बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और सुन्नत के ताल्लुक़ से ज़िक्र करूँगा। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मकाम दिया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रुतबा है। सारे अम्बिया की इमामत, सारे अम्बिया के सरदार, तमाम कायनात उन्हीं के लिए बनाई गई, यानी वजह कायनात हैं। अल्लाह ने सारी चीज़ों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में बनाया है। सारी चीज़ों को, तमाम कायनात को अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में बनाया है। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर नबी को दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो ये सूरज ना होता, ये चांद ना होता, ये सितारे ना होते, ये हवाएं ना चलती, ये ज़मीन ना होते, ये पहाड़ ना होते, ये दरिया ना होते, गर्ज़े की कायनात की कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह ने वो मकाम दिया है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी हैं, हर नबी आपकी ज़ियारत की तमन्ना करता है। जितनी कौमें हैं, हर कौम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने की तमन्ना करती है, अल्लाह से दरख्वास्तें करती है। जब कोई नबी आता है, कोई पैगंबर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा उसके सामने करते हैं कि तुम्हारे सबसे आखिर के अंदर एक नबी आने वाला है जो तमाम नबियों का सरदार होगा, जिसके ये फ़ज़ाइल हैं, जिसके ये मरातिब हैं। वो नबी कहता है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे नबी बना के भेजा, काश मुझे उनकी उम्मत के अंदर पैदा कर देता, काश एक झलक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुझे देखने को मिल जाती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक लम्हा ज़ियारत मुझे नसीब हो जाती। ये मकाम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जितनी कौमें गुजरी हैं, जितनी उम्मतें गुजरी हैं, हर उम्मत वाले ने ये तमन्ना की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक लम्हा की ज़ियारत मैसर हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके पास किताब पहुँची,
किताब को अपनी उम्मत के सामने पढ़ के सुनाना शुरू किया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मानने वाले थे उनको हवारियीन कहा जाता है। हवारियीन ने जब किताब को सुना, सफ़े सफ़े के ऊपर, लाइन लाइन के ऊपर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है, उम्मत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब मौजूद हैं। एक हवारी कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ रूहुल कुदूस, आप ये दुआ कर दीजिए अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इतनी उम्र दे दे, इतनी लंबी उम्र दे दे कि मैं उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने मना किया कि नहीं, मुनासिब नहीं, इतनी लंबी ज़ियारत के लिए, इतनी लंबी उम्र के लिए तुम्हारे लिए अल्लाह से कैसे दुआ करें। कहने लगा नहीं, आप दुआ कर दीजिए। पीछे पड़ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, अल्लाह ये हमारा मानने वाला है, ये हम पर ईमान लाया है, ये हमको चाहने वाला है, ये चाहता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक एक ज़ियारत मैसर हो जाए। अल्लाह ने वही भेजी, ईसा ये तो गैर मुमकिन है, ये तुम्हारी उम्मत का आदमी है, ये नबी की ज़ियारत कैसे कर सकता है। अभी तुम्हारे उनके दरमियान एक लंबा फासला है, लंबा वक्त है, ये कैसे इतनी उम्र पाकर के उनकी ज़ियारत कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह मना कर रहे हैं, इतनी लंबी उम्र नहीं मिलेगी। वो कहने लगा नहीं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं उस नबी आखिरुज़्ज़मा की एक लम्हा की ज़ियारत करना चाहता हूँ, अल्लाह उसके बाद मुझे दुनिया से फ़ौरन उठा ले, लेकिन एक लम्हा के लिए मुझे उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करा दे। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुआ की। जब दोबारा दुआ की तो अल्लाह ने कहा कि देखिए, इस ज़िंदगी के साथ में, इस इंसानी ढांचे के साथ में तुम उस प्यारे नबी की ज़ियारत नहीं कर सकते हो। अगर तुम ज़ियारत करना चाहते हो तो एक तरीक़ा है, तुम्हारी शक्ल को बदल दिया जाए, तुम्हें कोई दूसरी मखलूक बना दिया जाए, तुम दूसरी मखलूक बन करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत कर सकते हो। वो हवारी तैयार हो गया, ठीक है, मैं हर मखलूक बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे सांप बना दिया जाए, बिच्छू बना दिया जाए, कोई परिंदा बना दिया जाए, मैं जो भी अल्लाह बनाएगा वो बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन नबी की ज़ियारत करके रहूंगा। अल्लाह ने कहा कि जाओ इसको सांप बना दिया जाए। अब उसको सांप बना दिया गया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हवारी सांप बन गया। अब सांप बन करके टहल रहा है, घूम रहा है। तकरीबन 600 साल का ज़माना गुजर गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के अंदर पैदा हुए, आपने नबूवत का पैगाम लोगों को दिया, लोगों ने मजबूर किया मक्का छोड़ने के ऊपर। आप मक्का छोड़ करके हिजरत फरमा रहे हैं। जब आप गार के अंदर पहुंचे हैं तो वो सांप को बतलाया गया था कि वो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर हिजरत करके आएंगे, यहाँ पर क़याम फरमाएंगे, तुम्हें ज़ियारत यहाँ पर नसीब कराई जाएगी। चुनांचे वो उसी जगह के चक्कर लगा रहा है, राउंड लगा रहा है। जब वो सांप वहाँ पर पहुँचा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत की रात के अंदर उस गार के अंदर पहुँचे हैं, तो सिद्दीक़ अकबर ने गार के अंदर जितने सुराख थे तमाम सुराखों को बंद कर दिया, तमाम सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बाकी है। सिद्दीक़ अकबर ने दुश्मनों के खौफ से अपने अंगूठे को उस सुराख के अंदर लगा दिया ताकि दुश्मन देख ना पाए। अब वो बेचारा जो 600 साल से इंतजार कर रहा है, जो 600 साल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता है, गार के चक्कर लगा रहा है, गार के चारों तरफ घूम रहा है, नबी की एक ज़ियारत मैसर हो जाए, एक लम्हा आपका दीदार मैसर हो जाए, चारों तरफ परेशान है। आखिरकार क्या करे? वो गया, उसने देखा कि सारे सुराखों में कपड़ा लगा हुआ है, कहीं पर पत्थर लगा हुआ है, एक सुराख के ऊपर हजरत सिद्दीक़ अकबर का अंगूठा रखा हुआ है। परेशान है कि सिद्दीक़ अकबर के अंगूठे को हटाएं तो कैसे हटाएं? अगर हम डसते हैं तो ये सिद्दीक़ अकबर हैं, लेकिन अगर नहीं डसते हैं अल्लाह के नबी की ज़ियारत से महरूम होते हैं। मजबूर होकर के सांप आगे बढ़ता है, सिद्दीक़ अकबर के अंगूठे को डस लेता है। सिद्दीक़ अकबर अपने अंगूठे को हटाते हैं, सांप को अल्लाह ज़ियारत करा देता है। मेरे दोस्तों, ये मकाम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सांप बन करके टहल रहा है। 600 साल का ज़माना गुजार दिया सिर्फ एक झलक देखने के लिए।
हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल खिफा के अंदर इस हदीस को बयान किया है। मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तस्रीह फरमाई है कि सांप बन करके 600 साल तक अल्लाह के नबी की ज़ियारत के लिए टहलता रहा, तड़पता रहा। ये मकाम है मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आज हम मुसलमान हैं, आज हम ईमान वाले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए, लेकिन हुजूर का तरीक़ा है हमारे सामने है। हम हुजूर की उम्मत के अंदर हैं। अल्लाह ने हमें इस उम्मत के अंदर पैदा किया है, लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर कोई वक़ात नहीं, कोई मकाम नहीं। बस हम एक ज़बान से कहते हैं हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, कहाँ है नबी जैसी मोहब्बत, कहाँ है उन जैसे लोगों की मोहब्बत जो 600 साल तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए अपने आप को इंसानी सूरत से मस्त करा करके सांप की शक्ल इख्तियार किए हुए टहल रहे हैं। कहाँ है वो मुसलमान? आज हमारे दिल के अंदर ये चाहत तो खूब है कि हम जन्नत के अंदर चले जाएं, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलाम बन करके जन्नत का टिकट हासिल कर लें, जन्नत हमारे लिए रिजर्व हो जाए। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, नबी के तरीक़े को छोड़ के, नबी की सुन्नतों को से मुड़ मोड़ के आप जन्नत में कभी नहीं जा सकते हैं। इसलिए कि जन्नत की चाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, हुजूर के पास जन्नत की चाबी है। कोई कौम, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई उम्मत जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकती है जब तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चाबी के जरिए जन्नत को नहीं खोलेंगे। जन्नत की चाबी हुजूर के पास है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत आला दर्जे के बुजुर्ग हैं, उनका वाक़या लिखा हुआ है कि एक मर्तबा उनको मालूम चला कि एक बहुत बड़ा यहूदी पादरी वो अपने मजमे के अंदर तकरीर कर रहा है। सारा मजमा गौर से सुन रहा है। बायजीद बुस्तामी गए और चुपके से उस मजमे के अंदर जाके बैठ गए। जैसे ही बायजीद बुस्तामी पहुंचे, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक आदमी हैं, उस यहूदी पादरी की फौरन जबान बंद हो गई, जबान पे ताला लग गया। लोगों ने कहा कि हजरत क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? कहने लगा बोले कैसे, इसके अंदर कोई मोहम्मदी आ गया है, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आ गया है, हुजूर का मानने वाला आ गया है। तो लोगों ने कहा कि हजरत इशारा फरमाएं, फौरन कत्ल कर दूंगा। उसने कहा नहीं, कत्ल नहीं करना है। भाई तुम में जो मोहम्मदी हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हो, खड़ा हो जाए, मैं जान की अमान देता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए। उस पादरी ने कहा कि तुम मोहम्मदी हो? कहा जी मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। कहा मैं तुमसे चंद सवाल करूँगा, अगर तुम सवालों का जवाब देते रहे, अगर तुमने तमाम सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, वरना अगर तुमने जवाब नहीं दिया तुम्हारी गर्दन अभी उड़ा दी जाएगी। कहने लगे ठीक है मैं तैयार हूँ, सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आखिर के अंदर एक सवाल मैं करूँगा, उस सवाल का जवाब तुझे देना पड़ेगा। कहा ठीक है तैयार हूँ। शुरू हो गई बात। कहा बताओ वो एक कौन सी चीज़ है जिसका कोई दूसरा नहीं है? फरमाया अल्लाह, अल्लाह एक है, कोई दूसरा नहीं। कहा वो दो बतलाओ जिसका कोई तीसरा ना हो? कहा अल-लैलु वन-नहार, रात और दिन दो अल्लाह ने बनाए हैं, कोई तीसरी नहीं। कहा वो तीन बताओ जिसका कोई चौथा ना हो? कहा लौह कलम कुर्सी, ये अल्लाह ने तीन बड़ी बड़ी चीजें पैदा की हैं, चौथी चीज नहीं। कहा चार बताओ जिसका पांचवा ना हो? कहा अल्लाह ने चार आसमानी किताबें नादिल की हैं, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, ये चार हैं, पांचवी नहीं। कहा पांच बताओ जिसका कोई छठा ना हो? कहा अल्लाह ने मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 हैं, 6 नहीं। कहा 6 बताओ जिसका कोई सातवां ना हो? कहा अल्लाह ने सातों आसमान, सातों ज़मीन और सारी कायनात को 6 दिन के अंदर पैदा किया है। फी सित्तती अय्याम, अल्लाह ने 6 दिन के अंदर तमाम पूरी कायनात को पैदा किया है। इतवार और पीर के दिन के अंदर अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। मंगल और बुध के दिन के अंदर अल्लाह ने पहाड़ों को, ज़मीन के अंदर दरियाओं को, तमाम चीज़ों को पैदा किया। और जुमे के दिन, जुमरात और जुमे के दिन के अंदर अल्लाह ने आसमानों को बनाया है। शनिचर का दिन खाली रहा है। फरमाया कि अल्लाह ने 6 दिन के अंदर तमाम कायनात को पैदा किया है, 7वां दिन नहीं लगा। कहा 7 बताओ जिसका कोई 8वां ना हो? कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, सबा समावातिन तिबाका, अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, ये 8वां नहीं।
कहा 8 बताओ जिसका कोई नमा ना हो। कहा वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन थमानिया, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठाएंगे, 9 नहीं। कहा 9 बताओ जिसका कोई 10वां ना हो। कहा वकाना फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफसिदूना फिल अर्द, कहा वो 10 हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के बदमाश थे, 9 बदमाश थे, 10वां नहीं। कहा 10 बताओ जिसका कोई 11वां ना हो। कहा तिलका अशरतुन कामिला, हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हज में कोई गलती हो गई तो 7 रोज़े वहाँ रखना है, 3 रोज़े वापस आकर के 10 रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज किए हैं, 11वां नहीं। कहा वो 11वां बताओ जिसका कोई 12वां ना हो। कहा इन्नी राइतु अहद आशरा कौकबा, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। कहा वो 12 बताओ जिसका कोई 13वां ना हो। कहा इन इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा, अल्लाह ने महीने 12 पैदा किए हैं, 12 के अलावा कोई 13वां महीना पैदा नहीं किया। कहा वो 13 बताओ जिसका कोई 14वां ना हो। कहा इन्नी राइतु अहद आशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ख्वाब दिखलाया था उसमें 13 चीज़ें थीं, 11 सितारे, एक चांद, एक सूरज, ये 13 चीज़ें थीं, इनका कोई 14वां नहीं। कहा बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने खुद पैदा किया और खुद उसके बारे में सवाल किया। अल्लाह की मखलूक है लेकिन अल्लाह ने उसके बारे में सवाल किया। कहा मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसा को अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ के अंदर क्या है। क़ाल हिया आसाए, कहा यह मेरा डंडा है। कहा अच्छा बताओ सबसे बेहतरीन सवारी कौन सी है। कहा सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा। सबसे बेहतरीन दिन जुमे का दिन। सबसे बेहतरीन रात जुमे की रात। सबसे बेहतरीन महीना, कहा रमज़ान का महीना। कहा अच्छा बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और उसकी बड़ाई को भी तस्लीम किया, उसकी अज़मत का इकरार किया। कहा कि अल्लाह ने औरत के मक्र को पैदा किया है, औरत को पैदा किया, औरत के अंदर मक्र को पैदा किया, उस मक्र के बड़ेपन को अल्लाह ने खुद तस्लीम किया है। इन्ना कैदकुन्ना अजीम, औरतों का मक्र बहुत बड़ा होता है, औरतों की तदबीर बहुत बड़ी होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरत से ज़्यादा मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी जो बड़े से बड़े अक्लमंद के पर्दे को छुपा देती हो, उसके अक्ल के पर्दे को छुपा देती हो। फरमाया कि अल्लाह ने खुद उसको पैदा किया और उसकी बड़ाई का भी एतराफ़ किया। कहा वो चीज़ बतलाओ वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेजान है, उसके अंदर रूह नहीं लेकिन सांस लेती है। कहा कि वह सुबह ज़ाता नफ़स, अल्लाह ने सुबह की कसम खाई है, कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। सुबह बेजान है लेकिन उसके अंदर सांस लेने की सलाहियत है, वो सांस लेती है। कहा वो बतलाओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया और उसके बाद उनसे गुफ्तगू फरमाई। कहा 7 ज़मीन 7 आसमान, अल्लाह ने जब इनको पैदा किया तो फरमाया क़ालता अतैना तायैन, अल्लाह ने फरमाया कि तुम हमारे पास ज़बरदस्ती आओ या इत्मीनान के साथ में आओ। कहा कि नहीं हम दोनों इत्मीनान के साथ में आते हैं। अतैना तायैन, अल्लाह ने 7 आसमान 7 ज़मीन 14 चीज़ें बनाई और उसके बाद इनसे गुफ्तगू फरमाई। कहा बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और पैदा करने के बाद खुद ही खरीद लिया। कहा कि ईमान वालों की जान उनका माल है, अल्लाह ने ईमान वालों को पैदा किया और खुद ही उनका सौदा कर लिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया और उनकी जानों का, उनके मालों का सौदा कर लिया और कीमत ये लगा दी कि उनको जन्नत दी जाएगी। कहा बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है, जिसके अंदर रूह नहीं लेकिन उसने बेजान होकर के काबतुल्लाह का तवाफ किया है। कहा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कश्ती पे सवार होकर के चले हैं, जब कश्ती काबतुल्लाह के पास पहुंची है तो उसने 7 चक्कर लगाए हैं, तवाफ किया है, 7 चक्कर लगा करके तवाफ किया। कश्ती बेजान है लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती ने तवाफ किया है। कहा बताओ वो कौन सी चीज़, वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर के घूमती रही। कहा यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मछली। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मछली के अंदर, समंदर के अंदर गए, मछली के पेट के अंदर चले गए, वो मछली कब्र की तरह हो गई। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरे समंदर के अंदर लेके घूम रही है। कहा बताओ अच्छा वो कौन से लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला उसके बावजूद जन्नत में जाएंगे। कहा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कदिब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा। कहा
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठा खून लगा करके लेके आए। बाप से झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, लेकिन बाप ने बाद में उनकी गलती को माफ कर दिया, उन्होंने तौबा कर ली, जन्नत के अंदर जाएंगे। कहा अच्छा बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी, सच बोलती है, लेकिन जहन्नम के अंदर जाएगी। कहा यहूदी और नसारा हैं। यहूदी एक कौल के अंदर सच्चे हैं, वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। नसारा ये कहते हैं कि यहूदी झूठे हैं और यहूदी ये कहते हैं कि नसारा झूठे हैं। दोनों सच बोलते हैं, दोनों सच बोलते हैं। यहूदी भी सही कह रहे हैं, नसारा भी सही कहते हैं, लेकिन दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल किए, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, वरना मैं सारे सवालात बताता आपको। जब सारे सवाल मुकम्मल हो गए तो हज़रत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे सारे सवाल मुकम्मल हो गए, अब एक सवाल मैं करूंगा, जवाब दो। कहाँ जवाब देंगे? कहा बतलाओ मा मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की चाबी किसके पास है? जन्नत की चाबी किसके पास है? अब खामोश सर झुका के बैठ गया। मजमे ने कहा कि हजरत क्या बात है, आपने सवालों की बौछार लगा दी, सवाल पे सवाल करते रहे। इसने एक सवाल किया है, जन्नत की चाबी किसके पास है? आप खामोश क्यों बैठे? कहा खामोश इसलिए हूं कि जवाब मुझे मालूम है, लेकिन बतलाऊंगा तुम मानोगे नहीं। कहा नहीं हजरत बतलाइए, मैं मानूंगा। कहा कि अगर सच इसके लिए तैयार हो तो मैं बतलाता हूं, मिफ्ताहुल जन्नती इंद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की चाबी तो आकाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि हमें जन्नत में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, हम चाहते हैं जन्नत में चले जाएं, लेकिन जन्नत की चाबी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है। इसलिए हम ज़्यादा वक्त ना लेकर के आपको सिर्फ इतना पैगाम दे रहे हैं कि आज जलसे सीरतुन नबी से हम ये पैगाम लेकर के उठें कि इंशाअल्लाह एक एक कदम के ऊपर, एक एक चीज़ के ऊपर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को अपनाएंगे। हुजूर की इतने आज़मत वाला नबी, इतने मकाम और मर्तबे वाला नबी अल्लाह ने जब इस उम्मत के अंदर पैदा किया है, तो हम जन्नत के तरीक़ों को इख्तियार करेंगे, हुजूर के तरीक़ों को अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।